ओम जय शिवधाराय नमः। ओम जय शिवधाराय नमः। है मंत्र प्यारा प्यारा। ओम जय शिवधाराय नमः। है श्वासों की सरगम। जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा। हमारा भारत एक आध्यात्मिक देश है। यहाँ आध्यात्मिकता को प्रधानता दी हुई है और हम सबकी सोच भी आध्यात्मिक बेस पर ही आधारित है, जिसके आधार पर ही हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे जीवन में, सोच में, व्यवहार में अहिंसा का कोई स्थान नहीं है। जीव हत्या के लिए हम लोग सोच तक नहीं सकते। नॉन वेज की हमारे यहाँ बातें नहीं होती, क्योंकि कहते हैं जहाँ मुर्दा जलाया जाता है उसको शमशान कहा जाता है। तो हम लोग तो रसोई घर में माँ अन्नपूर्णा की पूजा करते हैं। वहाँ हमारे रसोई घर में, किचन में कैसे कोई मुर्दा जल सकता है? जहाँ मुर्दा रखा जाता है, मर्चुरी उसको कहा जाता है, तो जिसके रेफ्रिजरेटर में कोई मुर्दा, किसी पशु पंछी का मांस पड़ा है तो मर्चरी हो गई वो तो। और जहाँ मुर्दा दफनाया जाता है उसको कब्रिस्तान कहा जाता है। तो जिसके पेट में कोई भी मुर्दा प्राणी है, मतलब उसका पेट कब्रिस्तान है। हमारी सोच तो ये है। और आध्यात्मिकता के कारण ही तो इतने धर्म, इतनी जातियां, इतनी संप्रदाय, इतने मत, इतने पंथ होते हुए भी हम लोग साथ में रहते हैं और आगे भी साथ रहना है। यही हमारी सोच है। गंगा जमुनी हमारी तहजीब मानी जाती है, संस्कृति मानी जाती है। हम सबका आदर करते हैं, सबका सम्मान करते हैं, सबके साथ चलते हैं, सबके साथ जीते हैं। तो हमारे जीवन का आधार आध्यात्मिकता है। इसलिए भारत इतना विकास कर रहा है। हाँ, अलग अलग कारणों से विकास रुका जरूर है, समय समय पर, थोड़ी देर के लिए, सदा के नहीं रुका। भले कितने भी प्रहार, अटैक्स हुए हैं भारत पर, भारत की संस्कृति पर, भारत की सोच पर। वैसे ही परिवारों की स्थितियां हम लोग देखें, हम लोग साथ में सेलिब्रेट करते हैं गणपति भगवान के दिन भी। हम श्राद्ध में, पितृपक्ष में सोचते हैं। हमारी सोच ऐसे ही 15 दिन हमारे पूर्वज पितृ धरती पर आते, उनके लिए भी हमारे मन में श्रद्धा है। इसको ही हम लोग श्राद्ध कहते हैं। माता रानी का भी उत्सव नवरात्र के रूप में हम पड़ोसी, हम नगरवासी माँ रानी के दरबार में जाके उपवास रख के, अलग अलग पूजाएं करके हम लोग मनाते हैं, आनंद लेते हैं। फिर इस बीच में गुरु पूर्णिमा भी आती है, इसी बीच में रक्षाबंधन का त्यौहार भी आता है। हम लोग साथ में करते हैं। हम सब का आधार आध्यात्मिकता है। और निवेदन है, जिस भी क्षेत्र में कोई जुड़ा हुआ है, जो इन त्योहारों के संबंधित कोई धंधा व्यापार करता है, कृपया उसमें प्रदूषितता ना लाएं और संस्कृति खंडित हो ये ना करें। क्योंकि कहीं कहीं सुनते हैं धूलिवंदन के दिन, होली पर बहुत लोग शराब पीते हैं। बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए। उस दिन भगवान नरसिंह का अवतार दिवस है। जैसे राम जन्म दिवस, रामनवमी हम लोग मनाते हैं, जैसे जन्माष्टमी ठाकुर जी का अवतरण दिवस मनाते हैं, वैसे ही भगवान दूसरे एक रूप में प्रगटे थे अपने भगत की रक्षा हेतु, जिसको हम लोग नरसिंह कहते हैं। उस दिन शराब पी कैसे हो सकता है? कहीं कहीं सुनते हैं महाशिवरात्रि के दिन कुछ लोग मछली खाते हैं। ऐसे कैसे हो सकता है भैया? तो संस्कृति पर हम लोग जो भी धंधा करते हैं भले करो, लेकिन आघात ना हो। ये मेरा निवेदन है। बढ़ावा देना अपनी संस्कृति के लिए। बहुत लोग पूछते हैं कि हम लोग संस्कृत भाषा क्यों पढ़ें?
कौन सी उसमें हमें इनकम होने वाली है? अरे दूसरे धर्म वाले जो हमारे देश में रहते हैं वो अपने धर्म की भाषा अरबी आदि पढ़ते हैं, तो उनको क्या मिलने वाला है? कोई पैसा मिलता है उसके बदले में? अरे कुछ नैतिक अपने धर्म भी तो बनते हैं, कुछ अपने इमोशंस भावनाएं भी तो होती हैं जो धर्म के लिए हो, मानवता के लिए हो, समाज के लिए हो, या केवल पैसा कमाना ही हमारे जीवन का बस एक उद्देश्य रह गया है? ये जो समाज में सुहृद भाव बना हुआ है, सदाचार बना हुआ है, ये तो मूल संस्कारों पर आधारित है ना। पैसे के कारण एक दूसरे का हर कोई ध्यान करता है, तो नहीं तो जो विश्व युद्ध हुई हैं या भविष्य में जो लड़ाइयाँ झगड़े होंगे, या तो जर जोर जोड़ू जमीन, या तो पैसे पर, या तो सोने पर, या तो लेडीज पर लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं। चौथा कोई कारण होता है क्या? कुल मिला के निवेदन है, धर्म के लिए पैसा बीच में न लाएं कि मुझे स्वार्थ क्या सिद्ध होने वाला है, मेरा काम क्या होगा। भले कोई उद्योगपति है, उनको धर्म के लिए भी सोच रखनी होगी। आप हिंदू धर्म में जन्मे हो भैया, आपका दायित्व बनता है रक्षा में, धर्म के बढ़ावे में आपका आर्थिक योगदान हो ना, शारीरिक योगदान हो, आप सुलझे हुए हो, समझदार हो, मैच्योर्ड हो, आपकी समझ भी धर्म को कुछ न कुछ लाभ दे, आपका योगदान लगना चाहिए। ऐसे धर्म अगर भगत सिंह के माता पिता सोचते थे, उसको छुट्टी नहीं देते थे, उसको विवाह करा के घर बैठा देते थे। सुभाष चंद्र बोस जी हों, वीर सावरकर जो, इन्होंने इतनी याचनाएं क्यों सही? जिस भी दिशा में हम लोग नजर करते हैं, जिन्होंने अपना बलिदान दिया है, परिवारों का बलिदान, गुरु गोविंद सिंह महाराज ने खुद के साथ अपने पिता, 4 साहिबजादों बेटों, 4 बेटों के 4 बेटे धर्म पर बलिदान कर दिए। वो बस घर बैठ जाते थे ना। हर कोई अगर स्वार्थ की दृष्टि से केवल सोचेगा तो धर्म भी तो है भैया, भगवान भी तो है, और दूसरा सदा के लिए यहाँ रहने थोड़ी आए हैं हम लोग, तो मुसाफिर हैं भैया, यहाँ से तो जाना है और कहीं से तो आए होंगे, कहीं तो जाना पड़ेगा। इस संदर्भ में भी हम खुद के लिए नहीं सोचेंगे तो और कौन सोचेगा? और वहां क्या काम आने वाला है? वहां कहते हैं पूछा जाएगा आपसे, आपको इतनी सुख सुविधाएं दी गई, आपने क्या किया खुद के लिए, परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने माँ बाप के लिए, पितरों के लिए, धर्म के लिए, समाज के लिए, मानवता के लिए, राष्ट्र के लिए क्या किया आपने? दायित्व बनता था। केवल पढ़ा लिखा है, इंजीनियर, किसी ने आईटी करी है, कोई भी एमबीए कराए, सीए कराए, डॉक्टर बनाए, वकील बनाए, बस पैसे कमाऊं, अपने परिवार को दूं, बड़ा घर बनाऊं, विदेश में जाके हम घूम के आऊं, या वहां घर बनाऊं, अलग अलग कंट्रीज में मेरा एक एक घर हो, बस यही जीवन है। तो धर्म के लिए, आध्यात्मिकता के लिए भी सोचना होगा, और यही हम सबका बेस है। हम लोग संध्या वेले होते ही दीप जलाते हैं, सवेरे मठ मंदिरों में घिंड घड़ियाल बजते हैं, और बजना चाहिए, आरतियां होती हैं और होने चाहिए, और कम से कम जिस भी मंदिर में आरती हो, कम से कम 10 लोग साथ में होने चाहिए। और यही समय वक्त की मांग को देख के समर्थ गुरु रामदास जी ने, शिवाजी महाराज के गुरुवर, नगर नगर जाते थे, हनुमान मंदिर स्थापित करते थे, साथ में व्यायामशाला भी बनाते थे। आओ अपने शरीर को मजबूत करो, मन को मजबूत करो मंदिर में, तन को मजबूत करो व्यायामशाला में। जैसे तन भी चाहिए, मन भी चाहिए धर्म के बढ़ावे के लिए, रक्षा के लिए, और वही बात आज हमारे लिए भी आवश्यक है। केवल स्वार्थ न सोचें, हम आध्यात्मिक जीवन वाले हैं, बेस हमारा आध्यात्मिक है, और आध्यात्मिकता में दिया जाता है, लिया नहीं जाता। निस्वार्थ निष्कामता से काम किया जाता है, सकामता या स्वार्थ को बीच में थोड़ी लाया जाता है। ये तो पता नहीं क्यों मध्याह्न काल में हमारी भक्ति कहीं तो भी खंडित दिखाई देती है। मजबूरी हुई है, दुख आया है जीवन में, कुछ चाहिए तो भगवान के दर पर जाओ। क्यों भैया, 2023 में तो 2-2 श्रावण मास हैं।
शिव जी के पास जाओ, केवल जल लोटी चढ़ाओ, जल अपने घर से लेके जाना, शिव जी जो चाहोगे दे देंगे। एक बेलपत्र लेके जाना, शिव जी राजी हो जाएंगे। कच्चा दूध चढ़ाओगे तो गिरह तुम्हारे खराब चल रहे हैं वो ठीक हो जाएंगे। थोड़ी कच्चे दूध, लेकिन स्टील की लोटी हो, उसमें थोड़ी शक्कर मिलाओ, मतलब मीठा दूध चढ़ाओगे, घर की खुशियां बढ़ेंगी। थोड़ी सामने बैठ के ओम नमः शिवाय की माला करो, फिर शिव जी की कृपा देखो। यहां निष्कामता से बैठना भैया, मिलेगा सब। अपने शिव जी को, ठाकुर जी को, भगवान सालग्राम को, अपने गुरुवर को चंदन का तिलक लगाना, यश बढ़ेगा तुम्हारा संसार में। लेकिन हाँ, ये जानकारी से लाभ नहीं होगा, काम करने से, कर्म करने से लाभ होगा। तो आध्यात्मिक जीवन होगा तो संतुलन बना रहेगा अपनी सोच का, अपने जीवन का, अपने घर परिवार का। फिर हम लोग समाज के लिए कुछ कर पाएंगे और देश के लिए, मानवता के लिए कुछ कर पाएंगे। नहीं तो भी हर कोई अंदर आयु बढ़ने के साथ टूटा हुआ दिखाई देता है, बिखरा हुआ दिखाई देता है, उदास दिखाई देता है। जिनके जीवन में आध्यात्मिकता नहीं होगी तो, और जिनके जीवन में आध्यात्मिकता है, जैसे सम्राट अशोक, कहते हैं भगवान बुद्ध का नाम जब भी आएगा, सम्राट, अगर आनंद का भी नाम आएगा तो सम्राट अशोक का भी नाम आएगा, जिन्होंने अपना सब कुछ भगवान बुद्ध को अर्पित कर दिया श्री चरणों में। खुद को, पत्नी को, बेटे को, बेटी को और राज्य को। कहा आज के बाद केवल अहिंसा का, भगवान बुद्ध के ज्ञान का ही प्रचार करूंगा, मेरे जीवन का उद्देश्य बस यही है। और हम सबको भी यही सोच रखनी होगी। हमारे परम पूजनीय रामदेव बाबा जी जबकि योग ऋषि हैं, लेकिन फिर भी एजुकेशन पर भी काम कर रहे हैं, गुरुकुलों में भी बहुत कुछ कार्य कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं, स्वास्थ्य की ओर भी उनका ध्यान है। राष्ट्र का बड़ा कोई मुद्दा आता है, विषय आता है तो उस पर भी अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। ये उनका दायित्व है। समझ विकसित है और विकसित खुद को करते जा रहे हैं। अभी तो मानवता स्तर पर, विश्व स्तर पर वो सोचते हैं हम सब भी ऐसा कर सकते हैं और करना चाहिए। आध्यात्मिकता मतलब विशालता। जियो और जीने दो, खाओ लेकिन खिलाओ भी, लेकिन पहले खिलाओ फिर खाओ। ये हमारी आध्यात्मिकता की विचारधारा है, धारणा है। हम लोग पीपल को भी पूछते हैं, लाभ भी लेते हैं। किसी को नाक से खून बहता है, गर्मियों के दिनों में पीपल के पत्तों के रस निकाल के नाक में डाल दो। पीपल के फल से जिनको संतान नहीं हो रही, पुत्र संतान नहीं हो रही, वो औषधि हम लोग बना के देते, पुत्र संतान होती है। बाकी तो लाभ है ही है। शनि का दोष है, शनि के कारण जीवन में दुख पीड़ाएं चल रही हैं। केवल शनिवार के दिन सवेरे रोज जल चढ़ाओ, शनिवार के दिन केवल शाम को दीप जलाओ, पीड़ाओं से खुद को बचाओ। ऐसे एक एक बिंदु को हम लोग देखते जाएंगे। आंवले को हम लोग पूजते हैं, आंवले के वृक्ष को। आंवला खाया भी जाता है, खाने से भी पुण्य मिलता है। तिल खाने से भी पुण्य मिलता है। आंवला खाने से आंखों की ज्योति बढ़ेगी, त्वचा की, चमड़ी की बीमारियां नहीं होंगी, हार्ट का प्रॉब्लम नहीं आएगा, पेट की बीमारियां नहीं होंगी, नाखून की बीमारी नहीं होगी। इतने सारे लाभ ही लाभ हैं केवल एक आंवला खाने से। हमारे धर्म में फिर उसको प्रधानता दी गई, उसकी पूजन भी करो। कार्तिक मास में हम लोग पूजा भी करते हैं आंवला नवमी पर। कुल मिला के निवेदन चल रहा है, आध्यात्मिक जीवन होगा तो एक अलग ही आनंद होगा। हमारे शिवाजी महाराज पूजा भी करते थे। हम लोग देखते हैं भगवान श्री कृष्ण हो, भगवान श्री राम, वहां से लेते हैं। इन्होंने पूजा, भक्ति, साधना भी करी है। राजा भागीरथ के माध्यम से माँ गंगा धरती पर आई है। चलाया तो ये कुछ उनके बड़ों ने था, उनके परिवार का ही विषय था, लेकिन एक राजा की तपस्या का ये फल है।
रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। राजा भगवान श्री राम की पूर्वज थे, लेकिन उनका आचरण भी ऊंचा था। चाहे राजा दिलीप हो, फिर राजा ययाति हो, हम लोग शास्त्र पढ़ेंगे तो पता चलेगा। चाहे राजा दशरथ जी हों, स्वर्ग पर देवताओं पर आक्रमण हुआ तो राजा दशरथ से सहयोग मांगा गया। राजा दशरथ माँ की कई के साथ गए थे देवताओं की रक्षा हेतु, और ऐसा किया था उन्होंने। ये सब जो विषय चल रहे हैं हम लोग सुन रहे हैं, आध्यात्मिक बेस है। तभी हमारे सदगुरुदेव भगवान 1008 सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज अक्सर रोज हमें कहते थे, नया क्या सोचा है, ध्यान भजन किया, दरबार की सेवा करी, भंडारा चलाया, झाड़ू करा, या जो भी सेवाएं नित्य क्रिया कर्म थे वो सब कर लिए। अभी नई सेवा के लिए क्या सोचा है, कोई समाज को धर्म को कुछ दें। आज इतने सारे कार्य चल रहे हैं, तो यह सब 1008 सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज हमारे गुरुदेव की आज्ञाओं, प्रेरणाओं, आशीर्वादों से ही चल रहे हैं। आगे की भी प्लानिंग ऐसी है, ऐसे नहीं कि पैसा इकट्ठा हो जाए हम लोग इकट्ठा करेंगे, पैसा बैंक में जमा करेंगे, नहीं। हमारी शिवधारा में तो ऐसे चलता है, पहले काम होते, पैसे की व्यवस्था बाद में धीरे धीरे होते जाती है। पैसा रखना यहाँ हमारे यहाँ मना है। क्यों? क्योंकि जीवन का बेस, शिवधारा मिशन फाउंडेशन का बेस आध्यात्मिकता है, स्वार्थ नहीं है, निष्कामता भावना है। जितने भी शिवधारा परिवार के सदस्य हैं, सबके मन में भावना यही है, मुझे निष्कामता से सेवा करनी, आगे बढ़ना है। किसी को स्वार्थ नहीं है मेरा नाम हो, मुझे शाल पहनाई जाए, सम्मान हो, नहीं। मेरी ओर से, मेरे परिवार से और ज़्यादा से ज़्यादा शारीरिक सेवा लगे, हम लोग मन से चिंतन करें कैसी व्यवस्थित ये कार्य चले, और आर्थिक भी जितना संभव हो, जैसी जिसकी परिस्थितियां मेरी सेवा हो, और ऐसा होना भी चाहिए। कुल मिला के निवेदन चल रहा है कि हम लोग आध्यात्मिक देश में हैं, आध्यात्मिक सोच का आधार था, है, और आगे भी बनाए रखें। ये हम सबका दायित्व है। अपने बच्चों को वो विरासत में संपत्ति के रूप में देके जाएं। हम लोग उठते ही घर में पूजा ही करते हैं, हर घर में एक पूजा स्थल हो, मंदिर जरूर हो, घंटी जरूर बजे। इससे घर के झगड़े कम होते हैं, कपूर जले, घर के झगड़े कम होते हैं। घर में धूप जलाया जाए, आध्यात्मिक एनर्जी बढ़ती है। घर के मंदिर में एक छोटा सा शिवलिंग हो, भगवान सालग्राम जी हो, ठाकुर जी हो, अपने गुरुदेव की प्रतिमाएं हो, गंगा जल पड़ा हुआ हो, घर का वास्तु मजबूत रहेगा। बाहरी हवा का, किसी के काले जादू का प्रभाव, करणी का प्रभाव हमारे घर पर नहीं पड़ सकता। घर के आंगन में माँ तुलसी स्थापित हो। पहली रोटी सवेर की कौए के लिए निकले तो पितृदोष उतरेगा। दोपहर की पहली रोटी गैया के लिए निकले तो घर के झगड़े, लड़ाइयाँ, गिरह कलह कम होगा। रात की रोटी कुत्ते के लिए निकले तो पितृ ऋण, हमारा जो पूर्वजों का ग्रस्त ऋण है वो उतरेगा, और शत्रु कम होंगे, और तरक्की जल्दी होगी। 3 लाभ मैंने बताए। उन्नति, तरक्की होगी, जो ग्रस्त का ऋण है वो उतरेगा, शत्रु दुश्मन कम होंगे कुत्ते को रोटी खिलाने से, नहीं तो भी पार्ले बिस्किट भी भले खिलाओ, लेकिन करने से लाभ होगा। वृक्ष लगाएं, हम लोग अपनी प्रकृति में अपना सहयोग दें। जैसे शिवधारा परिवार की ओर से, शिवधारा आश्रम की ओर से हर साल 30 जून को जितने भी शिवधारा के सदस्य हैं, श्रद्धालु हैं, 5 वृक्ष लगाते हैं, और कम से कम 2 साल उसका ध्यान रखें। एक पीपल का हर साल, एक नीम का, एक बेलपत्र का, तुलसी का और आंवले का। हमें ही लाभ होगा, ग्रीनरी बढ़ेगी, फल मिलेंगे, पुण्य मिलेगा, आशीर्वादें मिलेंगी, प्रकृति प्रकोप नहीं करेगी, नाराज नहीं होगी। तो कुल मिला के यह सब संभव तब होगा जब हमारा जीवन आधारित होगा आध्यात्मिकता पर। हम लोग फ्रॉड नहीं करेंगे
किसी को धोखा नहीं देंगे, किसी का अहित नहीं सोचेंगे, किसी को पराया नहीं समझेंगे, किसी के साथ दुश्मनी नहीं करेंगे। इसलिए ही भारत का इतिहास चला आ रहा है कि भारत ने कभी भी किसी को छेड़ा नहीं है। हाँ, किसी ने छेड़ा है तो उसको छोड़ा भी नहीं है। रक्षा करना भारत जानता है। तो आध्यात्मिक देश है। भारत माता की जय। विश्व में एक ही ऐसा देश है जिसमें ऐसा जय घोष किया जाता है। क्यों? आध्यात्मिक बेस है। हम लोग कोमल हैं, नम्रता वाले हैं, सहजता वाले हैं, लेकिन उसका नाजायज फायदा कोई ना ले, इसलिए जागृत भी हमें ही होना पड़ेगा। खुद की रक्षा, देश की रक्षा, धर्म की रक्षा, संस्कृति की रक्षा के लिए सदैव जागृत रहना पड़ेगा। और जो संगठन काम कर रहे हैं उनका साथ भी हमें देना होगा। अगर हम खुद नहीं कर सकते तो घर की मजबूरियां, जॉब की मजबूरियां, धंधे की मजबूरियां, स्वास्थ्य की मजबूरियां अगर है तो जो लोग काम करें उनका साथ दें, उनको पराया न समझें, उनके लिए प्रार्थनाएं करें कि परमात्मा उनको शक्ति दो कि भारत ऐसे ही आध्यात्मिक देश बना रहे। निष्कामता में हम एक दूसरे के काम आते रहें, सहयोग करते रहें, सुखी रहें, दूसरों को सुखी रखें, जियो और जीने दो वाली पॉलिसी पर डटे रहें। जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा। जय शिवधारा, जय जय शिवधारा। हमारी शिवधारा मिशन फाउंडेशन यह एक आध्यात्मिक एवं सेवाभावी संस्था है जिसके संस्थापक परम पूज्य संत श्री डॉक्टर संतोष जी महाराज हैं, जो एक कर्मयोगी संत हैं, जिनके माध्यम से व मार्गदर्शन में अनेक प्रकार के सेवा कार्य होते हैं, जैसे सामूहिक जनेऊ पवित्र संस्कार, सामूहिक विवाह, निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर। 29 नवंबर 2015 से लगातार प्रतिदिन गरीबों में भोजन वितरण, अत्यल्प शुल्कों पर गरीबों के मोतियाबिंदु ऑपरेशन शिवधारा नेत्रालय में किए जाते हैं। इन सभी कार्यों के चलते दिनांक 28 नवंबर 2021 में भव्य जय शिवधारा धाम अमरावती का भूमि पूजन अनेक संतों, महापुरुषों एवं महान विभूतियों की मौजूदगी में हुआ। अब प्रथम चरण में शिवधारा सत्संग हॉल एवं संतों, महापुरुषों व भक्तों के रहने हेतु कमरों का निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है, जहां सत्संग के माध्यम से हमारा जीवन आध्यात्मिक बने और हमें मन की शांति प्राप्त हो। सभी समाज बंधुओं को शिवधारा मिशन फाउंडेशन संस्था खुले मन से आवाहन करती है। आओ हम सभी मिलकर इस पुण्य कार्य में सच्चे भाव से तन मन धन की सेवा करें, जैसे अपने पूर्वजों के नाम से सत्संग हॉल की सेवा या प्रत्येक कमरे की सेवा करवा सकते हैं। शिवधारा मिशन फाउंडेशन ATG मान्य है, जिसमें हमें इनकम टैक्स में छूट प्राप्त होती है। जय शिवधारा, जय जय शिवधारा। ओम जय शिवधाराय नमः। ओम जय शिवधाराय नमः। है मंत्र प्यारा प्यारा। ओम जय शिवधाराय नमः। है श्वासों की सर